एकादशी को बताई पकाया कि हम बता रहे। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, वो द्वादशी को पोहा नहीं खाना चाहिए। तेरस को पुनः बैगन नहीं खाना चाहिए। महाराज ने 1 महीने के लिए राजा और 1 महीने के लिए रानी बना दिया। अब 29 दिन को गद्दी पर बैठे और 30 दिन आवे तो चौका लगाना, कहां से राज हो जाएगा? चल पाएगा? इन्हीं का साल के बाद महाराज सरियाती हुए। सरियाती की एक बेटी हुई जिसका नाम है सुकन्या। उस सुकन्या का विवाह चमन जी के साथ में हुआ। इन्हीं का परिचय आगे बढ़ा रहा हूं। तो नभग हुए, नभग के यहाँ नभग हुए, तो नभग जी के यहाँ महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश को कौन नहीं जानता? बहुत बड़े राजा है अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सतुदीप पति महिम। भागवत में भैया दोनों को महाभागा कहा गया। भाग माने अच्छा और महाभाग माने बहुत अच्छा। अम्बरीशो महाभागा। और गोपियों से भगवान ने कहा, महाराज की लीला कर रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा, आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। सतुदीपो पति महिम, 7 के राजा हुए अम्बरीश। और कौन भगवान की पूजा करते हैं अम्बरीश? विष्णु भगवान की करते हैं, पृथ्वी महाराज शंकर जी की करते हैं। राम जी की तो कर नहीं सकते, राम आए नहीं। देखो अम्बरीश महाराज की भगवान की पूजा करते लिखा है कि शाबे मनो किशेना पदार बिंदो। भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा करते हैं। 7 के राजा इनके 99 भाई हो गए। 100वां भाई जैसे आया महाराज अम्बरीश जी ने कहा, देखो मैं विवाहित हो जाता है, मैं तो नहीं जाता हूं। स्वामी रानी बोली, मुझे भी ऐसा पति चाहिए जो महलों में आए। 100वां भाई हो गया। महारानी ने सेवक को बुला करके कहा, भैया एक उपाय ऐसी खोदो तुम महाराज के मंदिर तक हो। स्वामी रानी पहुंची, झाड़ू लगा। अम्बरीश जी ने देखा, मैंने पहले कहा था मेरे मंदिर पर बताना। स्वामी रानी ने कहा मेरे लिए मंदिर बनवा दो। आज स्वामी रानी के लिए मंदिर बन गया। इस रानी ने क्या किया, अपने मंदिर पर शाम के समय 2.5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू बांटना शुरू कर दिए। अयोध्या के लोग महाराज के मंदिर पर जाते थे शाम के समय आरती कराने के लिए। तो जैसे प्रजा के लोगों ने सुना तो महारानी के मंदिर पर जाने लगे। एक दिन ऐसा आया कि महाराज के मंदिर पर कोई नहीं। सेवक को बुला करके पूछा, आरती का समय हो गया, कोई नहीं आ रहा। सेवक बोले, महाराज मन तो हमारा वो तो नहीं आए। बोले क्यों? बोले आपकी स्वामी रानी 2.5 किलो लड्डू बांटती है तो तुम खिलाने भैया को खिलाने लेना आएगा कोई? महाराज अम्बरीश पहुंचे, देखा तो हाथ जोड़ लिए। कार्तिक का महीना आया है, कार्तिक की महीने की एकादशी का व्रत है। कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? एकादशी का व्रत बहुत होता है। दशमी एकादशी व्रत नहीं होनी चाहिए, द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी का व्रत होना चाहिए। कि वृत्तांत कार्तिके मासी, कार्तिक के महीने की एकादशी अम्बरीश जी व्रत करें। एकादशी का नियम है, स्वयं द्वादशी में व्रत को पारण करना चाहिए। पहले क्या खाना चाहिए? तुलसी पत्र जल लेकर के व्रत को पारण करना चाहिए। इसके बाद में काजू किशमिश बादाम को खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए लिखा है। व्रत का तभी फल मिलता है। इसलिए एकादशी एकादशी काम करना पड़ेगा। असर नहीं एकादशी है पर एसी में निर्जला एकादशी व्रत है। काय को एकादशी व्रत करना एसी में लेते हो, व्रत के नियम होते हैं। आज द्वादशी आ रही है तो अम्बरीश जी ने दुर्वासा का निमंत्रण कर दिया। द्वादशी निकलने वाली तो दुर्वासा नहीं आने वाली। अम्बरीश जी ने कहा, ब्राह्मणों अगर मैंने एकादशी का व्रत द्वादशी में प्रारंभ नहीं किया तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा। मैंने निमंत्रण कर दिया, दुर्वासा आ रही रहे। ब्राह्मणों का एक काम करो, तुलसी पत्र हाथ रख लो, व्रत लो, व्रत होगा, ब्राह्मण का अपमान नहीं होगा। वो अम्बरीश ने वही किया, तुलसी पत्र हाथ में रखे जैसे मुक्ति ओर ले गए। सामने दुर्वासा, ए अम्बरीश आज दुर्वासा को मैं बताएगा कि ब्राह्मण का अपमान करने का फल क्या होगा। क्रोध में भारी कथा जमीन पर पटकी राजन तो कृपया ना दिया कि हो गई। जाओ अम्बरीश को चला करके राख करो। भगवान ने सुदर्शन को भेज दिया, जिसकी गलती हो सका उसे देना। अब गलती किसकी भैया? दुर्वासा की क्या अम्बरीश की? सुदर्शन जी महाराज आए और कृत्या नाम की अग्नि को समाप्त कर दिया। यहीं से ये चौपाई लागू होती है, राम राम कहो बारंबार तो चक्र सुदर्शन है रखवाला। यहीं से चौपाई लागू होती है। आज सुदर्शन चक्र रखवाली करने के लिए आ रहा, कृत्या नाम की अग्नि को समाप्त कर दिया तो दुर्वासा का पीछा कर लिया। घबरा रहे दुर्वासा, कहां चलना चाहिए? मुझे ब्रह्मा के पास चलना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास जैसे पहुंचे, ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु चक्र हो जगदे पिता। ब्रह्मा ने विष्णु के चक्र को देखा, दुर्वासा रक्षा नहीं कर पाएंगे, निराश हो गए। अब कहां चलना चाहिए? ब्रह्मा ने मना कर दिया कि दुर्वासा शरणं याता सर्वकेला सुभासिना। अब भगवान शंकर के पास चलना चाहिए। और जैसे भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा ने देखा सुदर्शन पीछे, ये दुर्वासा रक्षा नहीं कर पाएंगे। काय नहीं करोगे बाबा? भोले बाबा ने कहा दुर्वासा रक्षा वो कर सकता है जिसके घर में कभी झगड़ा ना हो, कोई तो दूसरे का निपटारा कर सकता। वो हमारे घर में तो झगड़ा है दुर्वासा, हम अपने झगड़ा को नहीं निपटा पाते तो तुम्हारा निपटारा कैसे कर देंगे? संसार में किसी के घर में झगड़ा नहीं होगा, इतना झगड़ा हमारे घर में होगा। दुर्वासा बोले, महाराज कैसे झगड़ा का कराएंगे? भोले बाबा घर में झगड़ा है बड़ी चीज उनके को नहीं है, देखो तो है ध्यान नहीं है। दुर्वासा किसी बोले, कौन सा झगड़ा? भोले बाबा बोले, देखो सुनो हमारे घर में कितना बड़ा झगड़ा। ये दुर्वासा हमारी पत्नी जानती है कि हमारी पति की सवारी क्या है? नारिया। और हमारी सवारी नारिया, हमारी पत्नी ने सवारी किसकी की? सिंह की। दुनिया को मौका लगो सिंह हाल खा ले नारिया, तो पत्नी में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। ये दुर्वासा पत्नी को छोड़ दो, बेटों को देखो। हमारा बेटा गणेश जानता है कि हमारे पिता का एक विपरीत सर्प का है, और फिर भी इसमें सवारी किसकी की? चूहे की। सांप ने चूहा को जैसे खाओ तो बाप बेटा में झगड़ा नहीं होगा। एक बेटा को रोए, एक को दूसरे को देखो। हालांकि ये जानता है हमारे पिता का एक विपरीत सर्प का है, और फिर भी इसमें सवारी किसकी की? मोर की। न्याकू मौका लगो मोर लेके दूसरे लड़का से झगड़ा। दुर्वासा बोली, झगड़ा तो सही है, लेकिन पूछा बताओ कंट्रोल कैसे करूं? तो सब कुछ झगड़ा है तो कंट्रोल कैसे किया? भोले बाबा ने कहा, दुर्वासा आदमी बलवान नहीं होता है, उसका भय बलवान होता है। वासना बोली, भैया बहुत खराब है, तो हाथ तुम्हारे दो बाके का खराब है भैया, लेकिन है तो क्या? ये दुर्वासा नारिया अगर बिगड़ जाए तो शेर रखें, सीधे चलिए शेर ढिलते हैं, शेर के डर के कारण नारिया बिल्कुल सीधा। नारिया बिगड़ जाए तो शेर रखें, चूहा बिगड़ जाए तो सर्प रखें, सर्प बिगड़ जाए दुर्वासा तो हम मोर रखें, और मोर भी बिगड़ जाए दुर्वासा तो हम लड़के रखें, और लड़का बिगड़ जाए दुर्वासा तो हम भूत रखें, और भूत बिगड़ जाए दुर्वासा तो हम परी रखें, और परी भी बिगड़ जाते हैं दुर्वासा तो हम भभूत रखें। सारा खेल कैलाश पर्वत पर भभूत से होता है, सारा खेल कैलाश पर्वत पर भभूत से होता है। ये दुर्वासा हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वो लोगों ने भैया मना कर दिया।
ब्रह्मा ने शंकर ने कि ततो निराशो दुर्वासा। आज दुर्वासा निराश हो गए, कहा चलना चाहिए कि बैकुंठ आयो, अब मुझे बैकुंठ में चलना चाहिए। और जैसे बैकुंठ में पहुंचे भगवान नारायण पहले होकर खड़े हो गए, ये दुर्वासा रक्षा नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों, तो आपका है। भगवान ने कहा दुर्वासा कि अहिं भक्तो पराधीनो, मैं भक्त के आधीन हूं दुर्वासा, भक्त जैसा चलता है नारायण वैसा करता है। ये दुर्वासा अगर तुम्हें अपनी रक्षा करानी है तो अमरीश के पास चले जाओ। अमरीश जी महाराज के पास दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, उसी आसन पर खड़े हैं बराबर अमरीश जी महाराज। सामने दुर्वासा जी महाराज को देखा, दौड़ करके आए, चरणों में गिरना चाहते थे दुर्वासा। अमरीश जी महाराज ने अपना हाथ ले लिया, चरणों को स्पर्श किया। अमरीश जी ने कहा ब्राह्मण मैं क्षत्रिय हूं, तो आप ब्राह्मण हैं, मेरे पैरों को मत छूने, आपके चरणों को स्पर्श करता हूं। सुदर्शन को सामने देखा, हाथ जोड़िए सुदर्शन जी महाराज, नमस्ते सुदर्शन। ये सुदर्शन जी महाराज आज क्षत्रिय आपको नमस्कार करता है, आपको अगर रखवाल करना है तो आप मेरा रखवाल कर लो, मेरे सामने ब्राह्मण को रखवाल मत करो। क्योंकि क्षत्रिय कौन है, जो क्षत्रिय के समान संसार की रक्षा करता हो। तो आज क्षत्रिय के सामने सुदर्शन जी महाराज ब्राह्मण को समाप्त नहीं कर सकते। सुदर्शन जी महाराज नीचे वापस हो गए। अमरीश जी महाराज के सामने दुर्वासा ऋषि हाथ जोड़ कर दिख रहे हैं। अमरीश जी महाराज ने कहा दुर्वासा जी से, महाराज मैंने तो भगवान का नहीं किया, तो मैंने तो आपके क्रोध को सहन कर लिया, लेकिन आज के बाद किसी के सामने आकर के इतना क्रोध मत कर देना, तो आपको भी समाप्त करना पड़ेगा। सुदर्शन जी महाराज जैसे जाते हैं, अमरीश जी महाराज का वज्र पानी पड़ा तो महाराज मानदाता हुए, इनका दोष आगे बढ़ा तो महाराज त्रिशंकु हुए। और त्रिशंकु के यहाँ राजा हरिश्चंद्र हुए। कौन है राजा हरिश्चंद्र? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। यही तो भैया, लेकिन भागवत में लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र जितना झूठवादी सूर्यवंश में कोई राजा नहीं हुआ। राजा हरिश्चंद्र का राज चल रहा है, राजा हरिश्चंद्र का राज चल रहा, बड़ा धार्मिक राजा है। एक पत्नी है जिसका नाम है तारा। इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं। जब पुत्र नहीं तो इन्होंने वरुण जी महाराज की पूजा की। तो वरुण जी महाराज की पूजा की तो वरुण जी वरदान देने के लिए प्रकट हुए, वरदान मांग लो। तो इन्होंने वरदान मांगा, यहाँ ए प्रभु मुझे एक बेटा दे दो। वरुण जी ने कहा पुत्र अवश्य होगा, लेकिन जब पुत्र हो जाए तो पूजा करनी पड़ेगी। महाराज अवश्य करेंगे। क्या करोगे? महाराज मैं उसी बेटे की बलि दे दूंगा। कहना कछु चाहते थे, कछु कर दिया। कोर्ट में और देवताओं के सामने जो कहा जाएगा वही लिख दिया जाएगा। समय आया, इनके यहाँ बेटा हुआ, वरुण जी महाराज प्रकट हो गए, ए राजन मेरी पूजा करो। महाराज अभी नहीं कर सकते। क्यों? अभी मेरे यहाँ सूतक चलता है। वरुण जी वापस हो गए, सूतक समाप्त हो गया, वरुण जी आगे मेरी पूजा करो। महाराज नहीं कर सकते। क्यों? तो इसलिए अभी मेरा बेटा संस्कारहीन है, नामकरण संस्कार हो गया। पुनः वरुण जी आगे मेरी पूजा करो। महाराज नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए महाराज अभी मेरा बेटा अंगहीन है, अभी दांत नहीं, मैं कैसी पूजा करूं? पुनः दांत निकलाए, वरुण जी आगे मेरी पूजा करो। महाराज नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए अभी मेरा बेटा संस्कारहीन है, उसका ये कभी संस्कार नहीं हुआ। पुत्र मुंह पड़ा तो वही बलि दे देंगे, लेकिन कैसे देते? ये तो कभी संस्कार हो गया, पुनः वरुण जी आगे मेरी पूजा करो। महाराज नहीं कर सकते। क्यों? अभी तुम्हारा संस्कार नहीं हुआ। वरुण जी ने कहा राजा हरिश्चंद्र बार बार परेशान करते हो, जाओ भरत में श्राप देता है राजा हरिश्चंद्र, जाओ जरूर रोग हो जाए। अब बताओ ये सत्यवादी है कि सत्यवादी बराबर झूठ बोलते हैं। राजा हरिश्चंद्र को जरूर रोग हो गया। जरूर रोग करना पड़ी, जाको पेट ज्यादा ही हो अगर ऐसा लगे खम्मा उठा रहा, जरूर रोग हो गया। रोहिदास ने जाकर वशिष्ठ जी महाराज से कहा, पिता का रोग कैसे ठीक होगा? वशिष्ठ जी ने कहा बेटा ठीक होगा, आज रोहिदास जी को करते हैं, रोग ठीक रहता है, पुनः जब जाके रोग ऐसे कैसे काम करें? महाराज दूसरा उपाय बता दो। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा पुत्र 10 प्रकार के होते हैं। दूसरे के बेटा को गोद में ले लिया जाता, वो भी बेटा माना जाता। दूसरे के पुत्र को धन से खरीद लो, वो भी पुत्र माना जाता है। तुम्हारे पास धन है, किसी निर्धन के बेटे को लेकर के आओ, मैं उसकी बलि दे दूंगा, तुम्हारे पिता का रोग ठीक होगा। रोहिदास धन को लेकर के बाजार में जा, विधाता मौत देते पर गरीबी लगती है। जीवन में मौत एक बार आती है और गरीबी तो दर्द आती है। सुना सेठ नाम का ब्राह्मण बहुत गरीबी है। सुबह का भोजन हो जाता तो शाम के निश्चित भोजन प्राप्त होता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अपने हाथ 3 पुत्र हैं, 5 लोगों का परिवार है। इतनी गरीबी है कि सुबह का भोजन हो जाए, शाम के भोजन निश्चित नहीं है। एक काम करते हैं कि एक पुत्र को बेच देते हैं, बदले में धन मिलेगा, उससे हमारा तुम्हारा भरण पोषण होगा। सुना सेठ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी को लेकर के 3 बेटों को लेकर के बाजार में बेचने के लिए जा रहा है। उधर से रोहिदास जी महाराज से मिलन हुआ। रोहिदास ने धन दिया, सुना सेठ नाम की ब्राह्मण ने एक पुत्र को बेच दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने किस बेटे को दिया, एक बेटा दे दिया। रोहिदास ने कहा महाराज कौन सा बेटा भेज रहे हो? तो सुना सेठ नाम का ब्राह्मण उठा, जाकर के अपनी बड़ी बेटी को गोद में ले लिया। ब्राह्मण उठी जाकर के उसने छोटे लाला को गोद में ले लिया। बीच वाला पुत्र बैठा, पिता की ओर देखा, पिता ने नेत्र बंद कर दिए। संतान कितनी भी हो बराबर, माता पिता बराबर करते, लेकिन बड़े बेटे पर पिता का प्रेम अधिक होता है। मैया की ओर देखा, मैया ने नेत्र बंद कर लिए। छोटे वाले बेटे ने कहा आपने भाई को जन्म दिया होगा, इतनी जन्म किस्मत की आपने सहन की होगी, उतनी पीड़ा तो हमारे जन्म पर सहन की होगी। बड़े भाई ने छोटे भाई की ओर देखा, भैया मुझे क्षमा कर देना, मैंने पिता से ये नहीं कहा मुझे अपनी गोद में ले लो, मेरे छोटे भाई को ले लो। छोटे भैया ने कहा भैया मुझे क्षमा कर देना, मेरी मैया से ये नहीं कहा कि मुझे गोद में ले लो, मेरे बड़े भाई को ले दो। छोटा वाला बेटा मैया की गोद में बैठा, बड़ा वाला बेटा पिता की गोद में बैठा है। बीच वाले बेटे ने मां की ओर देखा, मां के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। पिता की ओर देखा, पिता ने नेत्र बंद कर लिए। बीच वाले बेटे ने कहा हे माता पिता तुम्हारे लिए तो 3 संतान बराबर है, तो आज बीच वाले बेटे का कोई नहीं है। तो बीच वाला बेटा मैया पिता दोनों को श्राप देता है कि आज के बाद बीच वाले बेटे के द्वारा जलदान पिंडदान स्वीकार नहीं होगा। बीच वाले बेटे ने श्राप दे दिया। लेकर किसी नासिक नाम के ब्राह्मण के बेटे को रोहिदास लेकर के जैसे आया, यज्ञशाला में बांध दिया, 56 प्रकार के व्यंजनों को रखा, लेकिन जिसे मालूम हो थोड़ी देर बाद मेरी बलि दी जाएगी वो भोजन करेगा। नेत्रों से आंसू कर रहे। विश्वामित्र महाराज ने विचार किया, निश्चय ये कर रहे हैं, देखूंगा कोई गलती मैंने पाली तो वशिष्ठ को बताएंगे कि ये कैसे होता। आज विश्वामित्र महाराज जैसे आए, प्रथम दरबारी पर जैसे देखा तो ब्राह्मण का बेटा रोगा। जाकर के पूछा बेटा क्यों रो रहे? उसने कहा महाराज थोड़ी देर बाद मेरी बलि दी जाएगी। अच्छा, अंदर जाकर वशिष्ठ महाराज से कहा ये यज्ञ संपन्न होगा, जिस यज्ञ में ब्राह्मण ऋषि को लोग रो रहे हैं, तो यज्ञ संपन्न होगा। प्रथम दरबारी पर मैंने देखा
ब्राह्मण का बेटा हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज बेटा को उसकी बलि दे दी। वरुण जी महाराज को बलि चाहिए इसलिए मैं उसकी बलि दे रहा हूं। विश्वामित्र ने कहा तुम जगह खोलो, मैं आज से आचार हूं। आज विश्वामित्र जी महाराज आचार बनकर बैठ गए। बुलाया वरुण को, जैसे आवाज किया वरुण सामने प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने कहा वरुण पहले तो महाराज राजा हरिश्चंद्र का जरूर रोग ठीक कर दो। आज जरूर रोग ठीक कर दिया। वरुण जी ने कहा कि बलि दूंगा, मुझे बलि दिए। तो विश्वामित्र ने कहा वरुण आज से ब्राह्मण की बलि नहीं, आज से तुमको नारियल की बलि प्राप्त होगी। विश्वामित्र जी महाराज ने ही नारियल को बनाया। अभी से नारियल की बलि जब होने लगी 9 तारीख को हमारी तैयारी आज विश्वामित्र जी महाराज ने रूप ठीक कर लिया। इसी यज्ञशाला में प्रभु राजा हरिश्चंद्र कहा महाराज आज से मैं प्रभात देता हूं आपको कि आज से सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। अभी ये झूठवादी का हो रहा है, सत्यवादी। विश्वामित्र ने कहा राजा हरिश्चंद्र दरवाजा दे दिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज चाहे प्राणों की बात बोला आ जाए लेकिन मैंने सत्य कहा तो सत्य ही बोलूंगा। समय बड़ा बलवान होता है राजा। एक राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए निकले। हर राजा ने तो शिकार के लिए तो क्या मृगों का मांस खाते थे? ये भी नहीं है। लेकिन राजा शिकार करता था, दशरथ जी हो या कोई भी राजा हो, एक रात में उच्चरण में क्या बने मृगों की शिकार के लिए राजा है। इसलिए राजा था वेदों में लिखा है जिस राज्य में मृग पूरा होकर के मर जाता है उसके शरीर में जितने रोग होते हैं उतने वर्ष तक उस क्षेत्र का उस राज्य का राजा नरक का भोगी होगा। इसलिए राजा विचार करते हैं हमारे क्षेत्र में कोई मृग पूरा होकर के ना मरे। आज शिकार खेलने के लिए जा रहे तो विश्वामित्र जी महाराज सिंह बनकर आ गए। इतने अंदर ले गए अयोध्या का मार्ग बट गए। संत बनकर आ गए। विश्वामित्र जी महाराज ने अयोध्या का मार्ग बताया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मैं पूरा हरिश्चंद्र हूं तो सपने में कोई वस्तु को अगर दान कर दिया वो कर दे। उस समय जब तक दान नहीं करते भैया तब तक जलन नहीं करते। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा अच्छा महाराज अयोध्या का मार्ग को बतला दिया। लौट के राजा हरिश्चंद्र आए तो शाम की रात्रि में सोया सपने में क्या देखा जिस संत ने मुझे अयोध्या का मार्ग बतलाया उसी संत को मैंने सारा राजपाट दे दिया। मैं भी विद्या पत्नी को भी मैं करके वो भी धन दे दिया। वो सुबह जैसे हुआ विश्वामित्र जी महाराज उसी रूम में लाओ क्या देखा अयोध्या की चाबियां। महाराज और कुछ देखा होगा? बोले हाँ देखा। क्या देखा? मैं भी गया हूं पत्नी को भी मैं दिया है वो भी धन दे दिया है। लाओ निचल अनुकरण नहीं करोगे महाराज मुझे कौन खरीदेगा? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राजा की नगरी है आपसे कोई ना कोई खरीदेगा। चलो मेरे साथ कहां निकलोगे? चलो काशी निकलोगे। आज राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी महाराज के साथ में पत्नी तारा को लेकर के पिता रोहितास को लेकर के राशि वक्र का त्याग करके आज बिजली के लिए काशी नगरी जा रहा। क्योंकि सत्ता विश्वामित्र जी महाराज लेकर के जैसे जा रही है। शाम का समय चल रहा है। बेटा रोहितास ने कहा मां मुझे भूख लग रही है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी मैं यहीं पर ठहरा हूं। पुत्र भूखा है। शाम का समय चल रहा है। गांव से घंटा संगीत की धुनी आ रही है। मुझे लगता है इस गांव में मंदिर है। आरती हो रही होगी। आरती के बाद भगवान का भोग लगेगा प्रसाद वितरण होगा। देवी जाओ कुछ न कुछ पुत्र के लिए लेकर जाओ। आज महारानी तारा बेटी के लिए आई मंदिर पर आकर देखो भिखारियों की ले लगी। उन भिखारियों के बीच जाकर महारानी तारा बैठी। मंदिर का पुजारी सभी को पानी ले रहा है। महारानी तारा का मारा विचार करती है विधाता इन हाथों से निरंतर निकाल किया हे विधाता ऐसा मेरे हाथ में डाल दिया तो आज इन्हीं हाथों से आज भिक्षा लेने के भिखारियों के लिए महारानी तारा नहीं तारा भिक्षा नहीं लेना छतरी का धन दे भिक्षा को देना। ये तारा आज भिखारियों के लिए में बैठी भिक्षा लेगी। नहीं तारा मुझे भिक्षा नहीं लेना। हाथ अंदर कर लिए। मंदिर का पुजारी आया ये भिखारी हाथ बाहर करो विचार कर रही है हाथ बाहर नहीं करते। मंदिर का पुजारी आगे बढ़ जाएगा लौट करके ले जाऊंगी बेटा कहेगा भैया क्या लाई तो क्या जवाब ये तारा अपने धन को छोड़ दो भिखारियों की लेने में बैठी है बेटी के भोजन की व्यवस्था कर दो। महारानी तारा जोड़ी से हाथ बाहर कर ली। मंदिर के पुजारी ने 2 चपाटियां दे दी राजा। दोनों चपाटियों को लेकर जैसे पहुंचे एक चपाटी रोहितास को दे दी आधी चपाटी राजा हरिश्चंद्र को दे दी। आधी स्वयं ले ली। उस समय महाराज गाय पर खड़े हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो गाय को चपाटी खिला दिया। महारानी तारा ने देखा मेरा पति भूखा है और पत्नी का धर्म नहीं कि भोजन कर ले अपने हिस्से की चपाटी गाय को खिला दी। बेटा रोहितास ने देखा मेरा माता पिता दोनों भूखे बैठे और बेटे का धर्म नहीं कि भोजन कर ले क्योंकि माता पिता का बुढ़ापा चल रहा है। जब तुम छोटे थे तो इस मैया ने न जाने कितनी मेहनत मजदूरी की पढ़ाया लिखाया मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो आज किसी माता पिता के लिए रोटी नहीं। आज रोहितास ने जब देखा अपने हिस्से की चपाटी ली तो गाय को खिला दी। तीनों लोग काशी नगरी में जैसे पहुंचे रहते सुबह से शाम हो गई कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा। सामने देखा तो कालू नाम का मित्र रहा। राजा हरिश्चंद्र को जैसे उसने खरीद लिया महारानी तारा ने डरों को पकड़ा भूखा करे अग्नि को साक्षी करके आपने मेरे हाथ को पकड़ा आज तक मैंने मांगा नहीं मांगना चाहती हूँ। महाराज हरिश्चंद्र कहा मेरे पास कुछ नहीं क्या देते। महारानी तारा ने कहा महाराज मुझे कहिए कुछ नहीं मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि पति के सामने पहले पत्नी को जाना चाहिए। आप पहले मुझे दे दो जब तक मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊँ तब तक मेरे सामने आप खड़े रहो। सामने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है उसने महारानी तारा को खरीद लिया। रोहितास साथ में गया। राजा हरिश्चंद्र को कालू नाम का मित्र ले गया जाकर मगध लगा दिया। इसने कहा देखो जो भी चिता जलने के लिए अपन होता है उसकी जब चिता लगने के पहले उसे कर ले लेना। रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए बात प्रतिदिन आता था। कुछ लेने के लिए जा रहा है। समय बड़ा बलवान होता है राजा। कब किसी क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं। कौन गुण मोती बन जाए मेरे को मालूम नहीं। आज रोहितास वाका में जाना कुछ लेने के लिए विश्वामित्र महाराज सब बोलकर आए और बेटा रोहितास को कस लिया तो समाप्त हो गया। संत के बारे में जाकर महारानी तारा को बताया मैया तेरा बेटा समाप्त हो गया। घर के कार्य को कर रही थी सारी कार्य को बगल में लगा रही है क्योंकि मैया से कहते बेटा समाप्त हो गया तो मैया कार्य ब्रह्मा जी पकड़ लिया तारा कहां जा रही हो पहले भी कार्य को लो उसके बाद जाना क्यों इस समय मेरी नौकरानी है अब कार्य को करिए क्योंकि दूसरी यहाँ है। कार्य को करके दौड़ के बर्बाद हो जा रही है। जैसे बर्बाद में पहुंची देखा बेटा समाप्त हो गया उठा के हृदय से लगाया लाला जो भी मांगे मिला के दे दूंगी एक बार माफी कर बोलो। लेकिन रोहितास से मुझसे नहीं बोला तो बेटे हो गए तेरे लाला नहीं बोला। बेटा रोहितास को लेकर के मरघटी हो जा रही है और जैसे मरघटी हो जाकर देखा तो अपनी पत्नी को देखा बेटी को दिखा दिया दौड़ के पहुंची महारानी कहने लगी महाराज मेरे पहचान में तुम्हारी पत्नी हो आप मेरे स्वामी राजा हरिश्चंद्र हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी मैं इस समय कोई राजा नहीं मैं इस समय अपने मालिक का हुक्म बजा रहा हूं मेरी तो कोई पत्नी नहीं मैं किसी तारा को नहीं पहचानता। ये देवी अपनी बेटी की मिट्टी को लेकर यहाँ आई है मेरे मालिक का हुक्म पहले कर ले लेना इसके बाद में आग को लग पहले मुझे मेरा कर दो। महारानी तारा ने कहा महाराज
पहचानो। नहीं मैं किसी को नहीं जानता। महारानी तारा ने कहा महाराज आपके मालिक का हुक्म है, कर लो। जिस साड़ी को पहने हुए थे आप उसी साड़ी को उठाया, वो आदि फादर के राजा हरिश्चंद्र को दे दिया। विधाता को याद कर रही प्रभु, मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो आपने मेरे राज को छीन लिया? कोई बात नहीं, मेरे पति को छीन लिया, कोई बात नहीं, पुत्र के सारे जीवन को यापन कर लूंगी। वो आपने मेरे पुत्र को मुझसे भी छीन लिया प्रभु, ऐसा मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका? ये समय समय से कौन लड़ा मेरे भाई, ये समय ये समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई। पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान। आज महारानी तारा लेकर के मगध प्रदेश पहुंची, आधी साड़ी को फाइबर की को दे दिया। राजा हरिश्चंद्र कहा महाराज अपनी बेटी की चिता में चिता को बनाकर के तैयार करो। राजा हरिश्चंद्र कहा नहीं, जिसका मुर्दा होता है उसी के परिवार के लोग अपनी बेटी की चिता को बनाते हैं। मेरा अधिकार नहीं है। ए देवी अपने लाला को लेकर के तुम आई, अपने हाथ से अपनी बेटी की चिता को बनाकर तैयार करो। चिता को बनाकर जैसे तैयार किया, लाला को तो लिटा दिया, अग्निदान का नंबर आ रहा। महारानी तारा ने हरिश्चंद्र से कहा महाराज अपने हाथ से अपनी बेटी की चिता में अग्नि दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं देगा, मैं नहीं दे सकता। जिसका मर्दा होता है उसी परिवार के लोग अग्नि को दे दो। ए देवी हो सकता है पीछे और आता हो, सीधी करो अपनी बेटा की चिता में अग्नि को दे दो। अग्नि को लेकर के हाथ में खड़ी हो गई, नारायण को याद करे प्रभु, ठीक है, तो सदर चक्र जिससे मेरे हाथ पड़ जाए, अपने बेटा की चिता में अग्नि को ना जलाओ। आपका नियम तो यह है, माता पिता की चिता में बेटा अग्नि को लेता है। वो आज अपने नियम को बदल लेना, अपने लेख में लिख लेना प्रभु। एक महारानी तारा ऐसी हो गई जिसने अपनी बेटा की चिता में अग्नि को दिया। हे भोलेनाथ आपका बात तो सदैव मरकट पर रहता है, वो आप मरकट पर बैठ करके भी ये देख रहे हो, फेंक दो अपने देशों को जिससे मेरे हाथ पड़ जाए। आज माँ का नाम लेकर के हो, एक माँ ऐसी हो गई जिसने अपनी माता जिसने अपनी बेटी की चिता में अग्नि को दिया हो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी सीख करो, अग्नि को लेकर के घूम रही है, जैसी देना चाहती थी। सामने विश्वपति महाराज आ गए, हाथ को गलिया तारा कर रहे हो। लाला तो सो रहा। महारानी तारा ने कहा महाराज झूठ बोलते हो, आप कहते हो मेरा लाला सो रहा, 3 घंटे हो गए, लाला को गोद में लिए, बार-बार कहती थी लाला जो भी मांगे मैं ला करके दे दूंगी, एक बार कहकर बोलो, लेकिन मेरे लाला ने मुझे माना नहीं। तो आप कहते हो कि लाला तुम्हारा सो रहा, झूठ क्यों बोल रहे हो? राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं, विश्वपति महाराज ने कहा तारा लाला सो रहा, लकड़ियों को जवाब किया राजा, रोहिदास को जला करके दफना कर दिया। महारानी तारा ने हृदय से लगा लिया, हे सत्य भगवान तुम भले आ गए, तो आपने मेरी लाला को वापस कर दिया। विश्वपति महाराज सामने प्रकट हुए, तारा मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। ये राजा हरिश्चंद्र सुअर बनकर के मैं गया, अयोध्या का मार्ग मैंने बताया, सर्प में बना गाय बनकर के मैं पहुंचा। ये राजा हरिश्चंद्र मैं तुम्हारी सत्यता को देखना चाहता था कि तुम कितना बड़ा सत्यवादी। ये राजा हरिश्चंद्र लो अपनी राजपाट को तुम वापस ले लो। आज राजा हरिश्चंद्र को वापस कर दिया गया। बाद में सत्यवादी हुई, पहले ये झूठवादी थे। राजा हरिश्चंद्र कालू नाम की मेहनत के आ गए। नहीं भैया काशी नगरी में क्या कोई खरीदने वाला नहीं था? काशी नगरी में बहुत से लोग, राजा हरिश्चंद्र का बड़ा भाई है कालू नाम का मित्र, राजा हरिश्चंद्र का खास भाई है मित्र। सूक्ष्म पकड़ने के भी समय हो गया, खास भाई है, इसलिए परमात्मा उसको वहां भेजते हैं जहां जिसका दाना पानी लिखा होता, दाने दाने में लिखा होता खाने वाले का नाम। इसलिए राजा हरिश्चंद्र को कालू नाम के मेहतर के पास भगवान ने भेजा। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन जब राजा हरिश्चंद्र का वंश आगे बढ़ा तो बहुत से राजा हुए, इन्हीं के वंश में कल आते आते भगवान राम की जन्म की कथा, इसके बाद कन्हैया की जन्म की कथा। अयोध्या में 2 बार दशरथ हुए, एक बार नहीं 2 बार हुआ। देखो दूध, अगर बाल्टी में दूध भर दो और बाल्टी को उल्टा करोगे तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। और पानी भर दोगे तो पानी निकलेगा। कहने का तात्पर्य अगर कथा पढ़ी होगी, पाठशाला में रहे होगे तो कथा ही निकलेगी, गाना नहीं निकल सकते। पाठशाला में दैया दैया नहीं पढ़ा जाए, देर सिखाए जाते। तो कल अयोध्या में 2 बार दशरथ हुए। महाराज दशरथ थे, कितनी रानियां थी? 3। सबसे बड़ी रानी कौन है? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा।
पहली रानी बड़ी होती जिसके पहले सबसे पहले विवाह होगा वही तो बड़ी होगी, दूसरे विवाह वाली हो जाएगी, पहले विवाह वाली बड़ी होगी। और महाराज दशरथ का पहला विवाह कौशल्या के साथ नहीं हुआ। कल बताएंगे आपको पहला विवाह किसके साथ में होगा। महाराज की तीन रानियां, भगवान श्री राम का जन्म होगा, राम जी का जन्म जब हुआ तो कौन सी तिथि थी? नौमी दिन मंगलवार, त्रेता युग था, दिन के 12 बजे। और कन्हैया आएंगे तो त्रेता के बाद दोपहर आया, मंगल के बाद बुध आया, दिन के बाद रात्रि आई, 9 के बाद 10 आए। तो कन्हैया हमारे 10वीं को क्यों नहीं हुए, 8वीं को क्यों हुए? तो राम जी 9वीं को ही क्यों हुए और कन्हैया हमारी 8वीं को क्यों हुए? दोनों भगवान की जन्म की कथा आप लोगों को कल सुनने के लिए मिलेगी। परीक्षित जी महाराज जितनी माता बहने भाई बैठे सभी लोग भगवान का जन्म है तो पीले वस्त्र पहन करके आना, लगे कि हम गोकुल में बैठे। और परीक्षित जी महाराज राम जी का जन्म हो, सभी लोगों से माता बहन से निवेदन है कल अपने अपने घर से गेहूं लेकर आना। और परीक्षित जी महाराज 45 किलो लेकर आए, न 40 न 44, 45 मंगा रहे क्यों मंगा रहे? 3 मंगा लेते और गेहूं मंगा रहे तो क्यों मंगा रहे? लाभ मटर मंगा लेते और पैसा अभी कुछ तो कारण होगा। सभी लोग जितना बन सके 5-5 क्विंटल लाना, लेकिन हमारी परीक्षित जी महाराज 45 किलो लेकर आए। कितना भी लेकिन नहीं, कथा में केवल 45 किलो लगेंगे और सभी लोग 5 क्विंटल लेकर आएगा पड़ोगा। इतने तो ले जाओ पंडित जी की ट्रॉली भर जाए। और शाम के समय कन्हैया का जन्म होगा, जब कन्हैया का जन्म होगा तो दूध दही की नदियां बहती होंगी, तो दूध दही की नदियां अगर ना बहे तो इतना दूध दही तो भी हो जाए सबके मुख में थोड़ा थोड़ा प्रसाद हो जाए, भगवान का चरणामृत बन जाए। देखो परीक्षित जी महाराज कल कौशल्या यशोदा 2 बनेंगे। जब घर में लाला का जन्म होता है तो फिर क्या बनता है? कटोरा बनत हरीला खाओ तो अच्छा लगता है। देखो कल परीक्षित जी महाराज भगवान का जन्म होगा तो व्यवस्था कर दिया और बना दिया है सीसी। कल दोनों भगवान की जन्म की कथा होगी, परसों गंगा जी का पूजन होगा और नरसिंह सुदामाचरित अन्य कथा को देखकर प्रणाम किया जाएगा। कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा को प्रणाम किया जाता है। देखो परसों गंगा जी का पूजन होगा तो भगवान ने किस उंगली पर धारण किया गंगा जी को? चंगुल। और सबसे बड़ी उंगली कौन है? बीच वाली। इस पर करके तो ऊंची हो जाती है, तो भगवान ने इस पर ही क्यों रखा और उंगली पर क्यों रखा? जब जाकर रखा होगा तो कष्ट ऐसे बदली होगी। तो जिस कथा आएगी तो उसकी वही होगी। समय पर आया करें, समय कर 12 से 4 ये आप देखा कथा यूट्यूब पर लाइव चल रही है, जिसको देखना हो घर का जैसे नहीं आ सकते हैं इतनी बड़ा काम तो बहुत बड़ा है। लोग नहीं आ सकते तो अपने मोबाइल पर कर सकते यूट्यूब को खोलो, सुकांत आचार्य सर्च करो, हालात की अटा गाँव की कथा भाई अटाई पे बैठे बैठे देखो, अटा गाँव के अपनी अटा पे देखो कोई गोविंद भगवान के आप तो भगवान का नाम इसकी बात करो आज की ओर अपनी गलती करने कोई नहीं आवे सके, अपनी गलती करने कोई नहीं आवे सके। मोरे वक्त बाबा बेटा मोरे वक्त बाबा मोरे वक्त बाबा मेरी गलती करने कोई नहीं आवे सके, अपनी गलती करने कोई नहीं आवे सके। मोरे वक्त बाबा
जब आप खड़े हो जाते हैं शब्द को विचार चुके हैं श्याम राधे जय श्याम कोई चीज हमारे ऊपर आ जाए हरि ओम चंद्रमा मने बसाके उतारो में भगवती तेरी आशा मने बसाके तेरी मूर्ति मने बसाके तेरी मूर्ति उतारो भगवंत तेरी आरती हे बता तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती मने बसाके तेरी मूर्ति उतारो भगवत तेरी आरती हे बता तेरी मूर्ति उतारो भगवंत तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो दान दो भगवान करुणा से नाम मेरी दान दो भगवान करती दवा तुम्हारे मुझे करती दवा तुम्हारी बात है दिल में बसाके तेरी मांगती हे बता तेरी मूर्ति उतारो भगवंत तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो भगवंत तेरी आरती माँ तुम सखाते सोचो भगवान जिंदगी बनाते भगवान आप से गाते ही सोचो भगवान जिंदगी अपने नाम करती हर पल सब मुझे देना कुछ नहीं देना सब मुझे देना कुछ नहीं देना चिल्लाए तुम्हारी सुनाई मैं बता तेरी मूर्ति उतारो भगवंत तेरे आरती तेरे दिल में मनाए सब करेगा नाल भगवान करे तेरी दाता तेरे जीवन में संकट आया नाल भगवान करे तेरी दाता